स्पेलिंग रूल्स तो आपने बहुत पढ़े होंगे, बट आज का स्पेलिंग रूल बहुत ही खास है दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। बहुत ही शानदार स्पेलिंग रूल लेकर आया हूं, जो आपसे मिस्टेक्स हुआ करती थी वो आज से दूर हो जाएगी दोस्तों। ये जो स्पेलिंग रूल है वो है आपके कुछ इन वर्ड्स को लेकर दोस्तों। आपके सामने दो वर्ड्स लिखे गए हैं, डाई और लाई। आपने कभी सोचा है कि डाई की जब आईएनजी फॉर्म बनाते हैं तो ये आई ई हट जाता है और यहां पे वाई बना हुआ है, डाइंग होती है। लाई को जब आईएनजी की फॉर्म में लेके जाते हैं तो कुछ इस तरीके की स्पेलिंग आती है, लाइंग हो जाता है। हम ऐसे डाइंग या ऐसे लाइंग लिखते नहीं है, ये हमारे दोनों गलत होते हैं। तो इसके पीछे रूल क्या है? क्या ये केवल इन्हीं दोनों वर्ड्स को लेकर है या इस पर कोई नया पैटर्न है, कोई नया कॉन्सेप्ट है? आइए समझते हैं। तो सबसे पहला रूल है यहां पे कि जब ऐड करना हो आईएनजी किसी आईई वाले वर्ड के साथ, तो उस पे आप देखिए कि यदि आपके जो वर्ब है उसका एंड आईई पर हो रहा है तो आपको आईई को चेंज करके उसको पहले वाई बनाना होता है और फिर उसमें आपको आईएनजी लगाना है। एक बार फिर से समझिए, अगर किसी के एंड में आईई लिखा हुआ है तो इस आईई को आईएनजी की फॉर्म में ले जाने के लिए इस वर्ब को इसको हटाइए और इसकी जगह पे लिखिए सबसे पहले वाई, और वाई में आपको जोड़ना पड़ेगा आईएनजी। ये बनेगा दोस्तों। इसीलिए आपकी डाई इस स्पेलिंग में डाइंग होता है और लाई लाइंग हो जाता है। ऐसी वाली स्पेलिंग आपकी गलत हो जाती है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है? प्यारे साथियों, आप ध्यान से देखिए, इस तरीके का इसका होने का जो रीजन है, आपने अभी हटाया कौन सी दो स्पेलिंग? आपने हटाया यहां पर आई ई। समझते चलिएगा, आपने आई और ई ये दो को हटा के वाई लगाया, ठीक है। अगर आप आई ई ना हटाएं और इसी में आप आईएनजी जोड़ते हैं तो आप ध्यान से देखिए, आई वोवेल है, ई वोवेल है और इसके साथ डायरेक्ट बगल में हो जाता है ये वाला आई, ये भी वोवेल है। और इंग्लिश में रूल कहता है कि आप तीन वोवेल्स को एक साथ नहीं लिख सकते। देखिए यही लिखा है, बिकॉज इंग्लिश अवॉइड्स हैविंग 3 वोवेल्स टुगेदर। तीन वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकती, इस वजह से ये आई ई के साथ डायरेक्ट आईएनजी नहीं लगाएंगे, अदरवाइज ये 3 वॉवल्स एक साथ गलत हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट बनता है। अब जैसे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे डाई से डाइंग बन गया है ना, लाई से लाइंग बन गया, टाई से टाइंग हो गया, अनटाई का अनटाइंग हो गया, रीटाई का रीटाइंग हो गया, बेली का बेलिंग हो गया। सभी का आई ई हटा दोस्तों, वाई का वाइंग हो गया। इधर साइड इन सभी शब्दों पे एक एक एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। आराम से आप वीडियो पॉज करके उन एग्जाम्पल से इनके यूजेस को समझ लीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार लगा होगा। इसको शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, केवल अपने तक मत रखिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि आखिर आई ई को हटाकर वाई क्यों लगाया जाता है। बिगेस्ट रीजन, 3 वॉवल्स एक साथ यूज नहीं किए जा सकते। माय डियर स्टूडेंट्स, दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पर मैं हमेशा क्लासेस लेता हूं, तो आप इसकी लाइव सेक्शन पे 11:30 बजे आप डेली बेसिस पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। फ्री में फाउंडेशन इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, एक एक टॉपिक इंग्लिश का पढ़ा रहा हूं, ताकि हर बच्चा इंग्लिश सीख सके और आगे बढ़ सके। तो आपको लाइव सेक्शन में और वीडियो सेक्शन में मेरी बहुत सारी क्लासेस मिलेगी दोस्तों, ठीक है। भूलिएगा नहीं, बाकी फाउंडेशन बैच भी है जो कि ऐप पर अवेलेबल है, आप चाहे तो इनरोल कर सकते हैं इन बैचेस में भी, ठीक है दोस्तों। चलिए, वीडियो अच्छी लगी, काम की, तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा क्या ये रूल आपको पहले से पता था या आपने पहली बार सुना है, और आपने शेयर कर दिया ना, कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आप सभी से अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए मुझे। मैं संदीप केसरवानी, साइनिंग ऑफ।